अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। सीबीआई की टीम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट पर यहाँ पर आ चुकी है। ये 3 गाड़ियां हैं सुशांत, और आप देख पा रहे हैं सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और बाकायदा सिद्धार्थ पिठानी को लेकर यहाँ पर पहुंची है। जो नीरज कुक है उसको लेकर यहाँ पर सुशांत के इस फ्लैट पर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें हैं, बाकायदा 2 टीमें हैं। और नीरज बात करोगे? नीरज, बाकायदा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दोनों को यहाँ पर लाया गया है। यानी अब क्राइम सीन को रिक्रिएट यहाँ पर किया जाएगा। सीबीआई के जो एसपी है नुपुर प्रसाद, वो भी यहाँ पर पहुंची हुए हैं। आप देख पा रहे हैं सीबीआई की बाकायदा टीम सुशांत के बांद्रा के इस फ्लैट पर पहुंची है, जहां पर सुशांत की ऐसा दावा किया था सिद्धार्थ पिठानी ने कि पंखे से लटकी डेड बॉडी मिली थी। यहाँ पर बाकायदा सीबीआई की टीम अब पहुंची है। दरअसल पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सीबीआई की जो अफसर है एसपी नुपुर प्रसाद, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और अब यहाँ पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया था, बाकायदा हलचल बढ़ गई थी। सीबीआई के तमाम अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ में सिद्धार्थ पिठानी है और साथ ही साथ जो नीरज कुक है वो यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं अब बाकायदा यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। खुद सीबीआई की जो एसपी है नुपुर प्रसाद, वो भी यहाँ पर आई हुई है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम कुछ बात करेंगी? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो तमाम सीबीआई के अफसर हैं वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नीरज कुक है जिससे लगातार पूछताछ की जा रही थी, और जो सिद्धार्थ पिठानी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पीछे की तरफ बैठा हुआ है ये सिद्धार्थ पिठानी है, जबकि जो नीरज है कुक वो पीछे की तरफ बैठा हुआ है। दोनों फिलहाल देख पा रहे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों को ले जाया जाएगा उस फ्लैट के ऊपर, सबसे टॉप फ्लोर पे, और वहां पर बाकायदा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। ये वो 2 लोग थे जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे। नीरज ने दावा किया था कि वो उसने आखिरी वक्त में बाकायदा आखिरी बार जूस दिया था सिद्धार्थ पिठानी, जिससे लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी। तो इन दोनों से लगातार जो है पूछताछ की जा रही थी। अब इनको लाया गया है इस फ्लैट के बाहर, और यहाँ पर जो क्राइम सीन है उसको यहाँ पर रिक्रिएट किया जाएगा। सीबीआई की टीम अब फाइनली सुशांत के बांद्रा के इस फ्लैट पर पहुंची है और यहाँ पर अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जो सबसे अहम होगा इस पूरे मामले पर, सबसे ज्यादा जो अहम होने वाला है वो क्राइम सीन रिक्रिएट करना है, और इसके लिए बाकायदा सिद्धार्थ पिठानी को लाया गया है। इसके लिए बाकायदा जो नीरज कुक है उसको लाया गया है। फिलहाल जो सीबीआई के तमाम अफसर हैं वो गाड़ियों में ही बैठे हुए हैं, सिर्फ एसपी अंदर गई हैं, जबकि जो नीरज कुक है और जो सिद्धार्थ पिठानी है वो अंदर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीधे तस्वीरों में अब से दरअसल कुछ देर पहले ही यहाँ पर हलचल बढ़ी थी, जिसके बाद ये आशंका जताई गई थी कि सीबीआई की टीम यहाँ पर आ सकती है। और अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो ये नीरज है कुक, जिससे लगातार 2 दिन तक बैक टू बैक सीबीआई ने पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी आप देख पा रहे हैं मोबाइल में कुछ देखते हुए, ये लगातार इससे भी पूछताछ की जा रही थी। और अब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। 3 से 4 गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और इन सभी से फॉरेंसिक एक्सपर्ट देख पा रहे हैं। ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ये पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे। ये तमाम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है सीबीआई की टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और ये फॉरेंसिक की टीम, सीबीआई की टीम, नीरज कुक और सिद्धार्थ पिठानी, ये तमाम लोग उस कमरे के अंदर जाएंगे। कैसे पूरी वारदात हुई उस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट यहाँ पर किया जाएगा। तो सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और क्या कुछ हुआ था उस रात 13 और 14 जून की रात को, वो तमाम चीजें अब यहाँ पर जानने की कोशिश। रिक्रिएशन का आप डब्बा देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं इनके हाथ में जो डब्बा देख पा रहे हैं, ये तमाम इसमें ऐसे इक्विपमेंट है जिसका सहारा लिया जाएगा, और इसी के सहारे जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 2 सीएफएसएल की टीमें थी वो सीबीआई के साथ आई थी, और ये सीबीआई के सीएफएसएल की टीम है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये दूसरी टीम है जो सीएफएसएल की टीम है सीबीआई की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और बाकायदा हमने आपको दिखाया इनके हाथ में इक्विपमेंट भी था, और इसी इक्विपमेंट के जरिए
बाकायदा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीबीआई के अफसर, ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है सर, आप देख पा रहे जो सीबीआई के जो अफसर है उनके साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो अब धीरे धीरे अंदर दाखिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो नीरज कुक है, सिद्धार्थ पिठानी, वो भी, उनको भी लाया गया है। तो कुल मिलाकर 13 और जून की दरमियानी रात आखिर क्या हुआ और सुबह 14 जून को आखिर क्या हुआ सुशांत के साथ, ये तमाम चीजें जानने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आप देख पा रहे हैं अंदर एक एक करके जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो सीबीआई के अफसर हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये तमाम जो औजार हैं, जो इक्विपमेंट हैं, क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, जो अब यहाँ पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ सीबीआई की टीम है और साथ ही साथ नीरज जो कुक था वो मौजूद है, सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर मौजूद है। जो पहली मंजिल है वहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। सिद्धार्थ पिठानी को आप देख पा रहे हैं, नीरज को, हालांकि ये दोनों अभी अंदर नहीं गए हैं, सीबीआई की टीम गई हुई है और फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उनकी टीम यहाँ पर गई हुई है। लेकिन अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो नीरज कुक है और जो सिद्धार्थ पिठानी है उसको कैसे निकाला जाए, ये अब रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। हो सकता है आगे जाकर उनको निकाला जाए। तो इस तरीके से फिलहाल सुशांत के बांद्रा के फ्लैट पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। मीडिया का भारी जमावड़ा, मुंबई पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमने आपको दिखाए जो सीएफएसएल के लैब के थे, सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट, हमने पहले भी आपको बताया था, वो भारी भरकम टीम यहाँ पर शम्स हमारे साथ है। आपने देखा यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हुए हैं, नीरज है, सिद्धार्थ पठानी है। तो किस तरीके से अब यहाँ पर जांच चलेगी? यहाँ पर जिस तरीके से सबसे खास बात यह है कि गाड़ियों में बाकायदा वो सारे सामान रखे हुए हैं जिनके जरिए रिक्रिएट करना पूरे सीन को। और ये तय है कि यहाँ पे सिर्फ सीबीआई इसलिए नहीं आई है कि कमरे को या घर को देखना है, बल्कि आज ही रिक्रिएट होगा, क्योंकि वो सारे सामान जो जरूरी चीजें रिक्रिएट करने के लिए उस पूरे वो सारी चीजें लेकर आई है। और आज मुझे लगता है कि वक्त लगेगा और आज सीबीआई इस घर में जो भी राज दफन है उस कमरे में खासतौर पर एक एक सबूत सीबीआई यहाँ से उठाने की आज कोशिश करेगी। आपने चीज देखी होगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए तो हमने तस्वीरों में देखा, उनके पास काफी कॉपी थे। और आप देख पा रहे हैं अब ये यहाँ पर नीरज को लाया गया, नीरज को लाया गया। नीरज क्या पूछताछ में बताया आपने? नीरज क्या बताया पूछताछ में आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो नीरज है उसको लाया गया है और यहाँ पर लेकर अब उसको सीबीआई की टीम है वो अंदर जा रही है। नीरज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि नीरज 2 दिन से पूछताछ हो रही है, आज भी सुबह बुलाया गया। नीरज ही वो शख्स है जिसने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा देखा और उसके बाद मुर्दा देखा। तो नीरज उस कमरे में, उस घर के अंदर जूस भी देने वाला वही, सुबह मुलाकात करने वाला भी वही। एक अहम चीज, और खासतौर पर उस दिन क्या हुआ 14 जून को जब कमरा खुला तो कुछ क्या हुआ, वो सारी चीजें रिक्रिएट में वो मदद करेगा सीबीआई और फॉरेंसिक टीम की। मेरा एक सवाल है कि लगातार 2 दिन नीरज से पूछताछ हुई, आज सिद्धार्थ पिठानी को बुला लिया, तो क्या कुछ बयानों में विरोधाभास दिख रहा है, इस वजह से लाया गया कि सिर्फ क्राइम सीन को? यहाँ पे नीरज की मौजूदगी ये बताती है कि सीबीआई 14 जून की हर चीज जो कुछ, चूंकि वो विटनेस है, वो जानता है, वो देखेगा और इसीलिए उसी के हिसाब से वो सारे रिक्रिएट करेंगे। और इसलिए नीरज की मौजूदगी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि एक विटनेस ऐसा हो जो हू बहू बताए कि उस दिन सीन क्या था, कमरे में क्या कुछ था। तो नीरज की मौजूदगी यही है कि सीबीआई इसको पूरी तरह से रिक्रिएट करेगी और इसमें नीरज हेल्प करेगा। मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले, और जैसा शम्स भी यहाँ थे, हमने जिक्र किया था, जैसे ही मुंबई पुलिस की हलचल यहाँ पर बढ़ी थी और अचानक से सीबीआई की 4 से 5 गाड़ियां आई हैं, सीएफएसएल के काफी अफसर आपको दिखे और उनके हाथ में इक्विपमेंट था। ये जो इक्विपमेंट है इसका क्या काम होगा? देखिए 7 गाड़ियों में आए और कल ही हमने ये बताया था कि यहाँ पे जब सीबीआई आएगी पहले वो तस्वीरें और बाकी चीजें देखेगी, उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर आएगी, क्योंकि रिक्रिएट करना सीबीआई का मतलब उसमें उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। जो फॉरेंसिक की टीम है वो सारी चीजें, बॉडी कैसी थी, बेड का हाइट क्या है, पंखे का हाइट क्या है, सुशांत सिंह की हाइट क्या थी, इन सारी चीजों को मैच करेंगे। और जो विटनेस है जैसे नीरज है यहाँ पे, वो बताएगा कि जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सुशांत की बॉडी को किस तरीके से देखा, पैर कहाँ पे थे, फंदा कहाँ पे था, बेड कहाँ पे था, पैर क्या बेड के ऊपर था या बेड के साइड में था, ये सारी चीजें वो बताता जाएगा। और फॉरेंसिक की टीम और सीबीआई की जो एक्सपर्ट है
ये तमाम लोग उसी हिसाब से उस सीन को रिक्रिएट करें। हम और आपको बताएंगे, जरा एक बार तस्वीरें आपको जरूर दिखाते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए मीडिया का जमावड़ा है और अंदर की तरफ अगर आप देखें, कैमरामैन संजय आपको दिखाएं, ये जो तमाम सीबीआई के ऑफिसर हैं, सीएफएसएल की टीम है, वो अंदर यहाँ पर दाखिल हुई है। जो सबसे टॉप फ्लोर है, उसी टॉप फ्लोर पर सुशांत रहते थे। ये जो सामने की तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सीबीआई के ऑफिशियल हैं। साथ में कुछ मुंबई पुलिस के भी लोग हैं और साथ में साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। और नीरज कुक को भी लाया गया, जिससे 2 दिन तक पूछताछ होती रही। सिद्धार्थ पिठानी को भी लेकर लाया गया। अब किस तरीके से अंदर शम्स जो अंदर टीम है, वो किस तरीके से पूरा काम करेगी? सबसे पहले 14 जून की जो तस्वीरें और वीडियो हैं सुशांत के कमरे की, उसको सीबीआई देखेगी और इसके बाद उन चीजों को किस तरीके से रिक्रिएट करना है फॉरेंसिक की टीम वो तय करेगी। नीरज वो इसको बताएंगे कि इस तरीके से उन्होंने क्या क्या देखा था। तो कुल मिलाकर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे सवाल है। क्या एक कुर्ते से फंदा कसा जा सकता है कि नहीं? क्या डमी आपको दिखाऊं? ये देखिए, आप देख पा रहे हैं डमी एक लेकर जाया जा रहा है। इसी डमी के जरिए, इस डमी का क्या काम होगा, शम्स से बताइए। ये डमी चूंकि मुझे है कि सुशांत की जो हाइट है, जो वेट है, वो सारी चीजें मेजरमेंट की गई हैं। इसी डमी को उस पंखे से लटकाया जाएगा जिस पंखे से सुशांत की लाश मिली थी। और उसके बाद जो मैंने कल भी कहा था कि सेम हू बहू फेब इंडिया का वो कपड़ा, वो कुर्ता, वो भी सीबीआई ने मंगाया है। और वो जो कपड़े हैं जो पहले मुंबई पुलिस के पास था, वो कपड़े को भी सीबीआई लेकर आई है। तो इन सारी चीजों को मिलान करके देखा जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है। जो हाइट की बात हो रही है, जो कपड़े की बात हो रही है, जो कुर्ते की बात हो रही है, जो डायरेक्शन की बात हो रही है, वो सारी चीजें एक एक कर सीबीआई जोड़ेगी। और कैसे जोड़ेगी? तो वो जोड़ेगी इस तरह से कि सीन को रिक्रिएट करेगी। और रिक्रिएट के लिए हमेशा एक डमी की जरूरत होती है। डमी की खासियत ये होती है कि हाइट, उसके वेट हूबहू मिलने चाहिए। तो वो सारी चीजें, हाइट हो, वेट हो, ये सारी चीजों को तोल मोल कर लाया गया है। और अब इसके बाद ये सारी चीजें रिक्रिएट होंगी एक एक कर। और इस रिक्रिएशन में जो मदद करेगा सबसे ज्यादा, नीरज जो घर का विटनेस है, वो बताएगा, चूंकि उसने बॉडी देखी थी सबसे पहले, किस हाल में बॉडी थी, कैसे लटकी हुई थी, कहां पे थी, पैर कहां पर था। तो ये सारी चीजें रिक्रिएट होंगी। और रिक्रिएट के लिए पूरी टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है। और सीबीआई में ऐसे पूरी एक विंग है जो इन सब चीजों की माहिर है। लेकिन फॉरेंसिक की जरूरत इसलिए है कि फंदा किस तरीके से था, गले का वो क्या था, पैर का क्या है वहां पे, क्योंकि सुसाइड में अलग अलग सारी चीजें होती हैं। तो बेड से पैर की दूरी कितनी थी, जमीन से बेड की दूरी कितनी थी, बेड से पंखे की दूरी कितनी थी, उस पंखे की डंडी की दूरी कितनी थी। पूरा केस है, तमाम चीजों को एग्जामिन किया जाएगा, बयान लिए जाएंगे। क्राइम सीन रिक्रिएट करना वो केस में कैसे मदद करेगा? हालांकि क्राइम सीन पर एविडेंस के नाम पर और बहुत कुछ मिलना नहीं है, जिस तरह से 16 तारीख के बाद ओपन कर दिया गया था। क्राइम सीन रिक्रिएट करने से सीबीआई को इस जांच में क्या मदद मिलेगी? सबसे अहम के सवाल जिसकी हम लोग सब तलाश कर रहे हैं, उसका जवाब मिलेगा। पहला ये कि क्या ये सुसाइड है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, चाहे वो हाइट की बात हो, चाहे वो कपड़े की बात हो, चाहे वो मार्क की बात हो। फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ सिर्फ रिक्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट में वो लोग भी, वो डॉक्टर भी शामिल है जो मार्क्स होते हैं सुसाइड के दौरान में, हैंगिंग के दौरान में, वो मार्क्स किस तरीके के होते हैं। तो उन मार्क्स को भी वो देखने की कोशिश करेंगे कि एक कुर्ते के साथ, क्योंकि आप डमी लेकर आए हैं, हाइट और ये सारी चीजें तो नापेंगे, लेकिन उसके किस तरीके से फंदा कसता है, अगर फंदे का चूंकि कहाँ पे एक्यूरेट लगा था, वो सारी चीजें जब आप मिलान करेंगे तो वो सारी चीजें मिलाने के बाद आपको वो बताएंगे कि कैसे होगा। तो ये पूरा जो सुसाइड है या नहीं, ये आज जो रिक्रिएट हो रहा है, मेरा मानना 90% इस रिक्रिएशन के बाद ही सीबीआई की टीम नतीजे पे पहुंच जाएगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय के बाद कि ये सुसाइड है या नहीं है। बाकी का काम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, विसरा की रिपोर्ट है, जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम जिस वक्त दिल्ली में इंतजार कर रही है, वो आएगी, वो स्टडी करेगी, वो बात का काम करेगी। मेन इस रिक्रिएशन से बहुत सारे सवाल के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। एक सबसे तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, ये देख पा रहे हैं, ये वो फ्लैट है। अंदर जो हलचल बढ़ी है, जब सीबीआई की टीम आई थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हैं सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, मुंबई पुलिस के लोग भी हैं। साथ ही साथ सीबीआई की टीम ऊपर गई है टॉप फ्लोर पर, जहां पर सुशांत रहते थे। बड़ी बात यह है कि सीएफएसएल की टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। साथ ही साथ जो नीरज था कुक, जिससे लगातार पूछताछ चल रही है, उसको भी लाया गया है। सिद्धार्थ पिठानी जो सबसे करीबी था, जिसने देखा था, उसको भी लाया गया है। तो अब जरा पूरा बताएं कि अब यहाँ पर क्या क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, दो चीजें हैं। 14 जून को 4 लोग घर में थे सुशांत के अलावा, उनमें से 2 इस वक्त यहाँ आ चुके हैं। एक सैमुअल इस वक्त नहीं है, नहीं, बल्कि एक केशव और एक दीपेश। बाकी ये 2 लोग हैं, और ये वो 2 हैं जो विटनेस हैं इस पूरे मामले के, जिन्होंने बॉडी देखी और उन सारी चीजों का उस दिन का सीन देखा है।
तो उनके हिसाब से पहले तो सीबीआई जाने के बाद जो पूछताछ वो पूछेंगे 14 जून को कब कब आपने क्या देखा, सुशांत का कमरा कैसे बंद था, आपने खोलने के लिए क्या क्या किया, क्या ये लॉक खुल सकता था कि नहीं खुल सकता था, हालांकि अब वो लॉक शायद दोबारा अभी बना नहीं है। उसके बाद कि अंदर से ताला कैसे टूटा, जब आपने पहली बार एंट्री ली बेडरूम में तो पहली चीज क्या देखी। अगर मान लो कि इसने बयान में दिया कि मैंने जैसे ही दरवाजा खोला सामने लटका हुआ देखा, और यहाँ अभी सीबीआई की टीम अंदर जाती है दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने तो फैन ही नहीं है, बल्कि उधर तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो सारी चीजें क्रॉस चेक होंगी और ये होगा कि इन्होंने जो जो देखा वो चीजें बताएंगे। और जिस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्रिएशन में है वो ये है कि किस रूप में इन दोनों ने देखा, चूंकि दोनों चश्मदीद हैं, उसी हिसाब से ये पूरा डमी को एक ट्रायल लिया जाएगा और उनको बाकायदा बताया जाएगा कि आपने ऐसे लटका हुआ देखा था, वैसे देखा था, और उसके वाला हाइट और ये बाकी चीजें जो है डिस्टेंस, ये सारी रोकना चाहूंगा, आपको माफ करिएगा, लेकिन मैं एक चीज देखी, मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी और हमारे कैमरे में कैप्चर भी है। नीरज और सिद्धार्थ पटानी आपस में बात कर रहे हैं, वो हमारे कैमरे में कहता है, बहुत नॉर्मल दिख रहा है, बात कर रहे हैं। बल्कि मैंने जो देखा, जो नीरज बिल्कुल पास से गुजरा, वो मुस्कुरा रहा है, बहुत नॉर्मल है। ये क्या दिख रहा है? यहाँ पे दो चीजें हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो नीरज इस केस में एक्यूज नहीं है, नीरज विटनेस है और लगातार वो बयान भी दे रहा है, मीडिया में भी बोल रहा है, वो कहानी भी बता रहा है, रिया के भी रिश्ते के बता रहा है, कल भी पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हुई है। तो नीरज इस केस में चूंकि अभी तक एक्यूज तो है नहीं, विटनेस है, तो मुझे लगता है कि फिर उसको पैनिक होने या घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो कुछ नीरज के बयान अगर वो सब सच कह रहा है तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में, अभी इस वक्त की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी ये कितना सच बोलते हैं, किस तरीके से सच बोलते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि सीबीआई को जो रिक्रिएट करना है उन्हीं के बताए हुए चीजों के हिसाब से करना है। और फिर अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, एक सवाल का जवाब मिलेगा कि जो पंखा है और जो बेड है, क्या पंखा उस बेड के सेंटर में, क्योंकि एक बात ये भी आ रही कि सुशांत के जो पैर हैं वो बेड के लेफ्ट साइड में दोनों हवा में झूल रहे थे, बेड पे नहीं थे। तो क्या इतनी डिस्टेंस है कि अगर एक शख्स पंखा का अगर सेंटर में है बेड में तो अपने पैर इतनी दूर तक ले जा सकता है कि नहीं, या गैप कम है, अगर कम है तो ले जा सकता है, लेकिन अगर दूर है तो नहीं ले जा सकता। इन सारी सवालों एक बार हम और गेट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से एंट्री हुई है सीबीआई की टीम की, यहाँ से एंट्री हुई है सीबीआई की टीम, यहाँ पर पहुंची, अंदर की तरफ गई। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उनके हाथ में काफी कुछ ऐसा था, काफी इक्विपमेंट है, उन सब इक्विपमेंट का क्या काम होता है? उन सब काफी कुछ बॉक्स था, डमी थी, सबका क्या काम है? देखिए, उसमें एक बॉक्स को जो मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, अब मुझे हैरत भी है कि 2 महीने 1 हफ्ते के बाद ये चीज होगी। फिंगरप्रिंट्स उठाने की चीजें थी, एक जो चौथी गाड़ी में सामान रखा हुआ था, एक बैग है, उसकी तस्वीरें भी हैं, फिंगरप्रिंट्स भी वो पिक करेंगे यहाँ से। आज भी ये हमेशा हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि अब तो पुराना है, फिंगरप्रिंट्स ले लिया, सीन से छोड़, नहीं। केस में कभी भी ऐसा होता है कि कई बार काफी वक्त के बाद एक छोटे से ऐसे सबूत, एक छोटा सा ऐसा निशान मिल जाता है कि पूरी केस को पकड़ के रख देता है। तो सीबीआई ऐसा रिस्क कभी नहीं लेती, वो जाएगी, वो आज भी फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, जो रिक्रिएशन है वो तो करना ही करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस घर सिर्फ बेडरूम तक की बात नहीं है। अगर जैसे बयान आ रहे हैं कि वो ग्राउंड फ्लोर पे था, बाकी का सिद्धार्थ पिठानी, ये लोग नीचे थे, फिर आवाज दी, फिर ऊपर आया, तो ये भी कि उस वक्त आप लोग कब कब कहाँ थे, 14 जून की सुबह कितने बजे आपने जूस दी, जूस का यह तक कि जूस आपने कहाँ पे रखी, उसने कहाँ पे रखा, उसने ग्लास कहाँ पे रखा, ये सारी चीजें आपको एक एक करके पूछेंगे और वो कोलैबोरेट करेंगे और फिर उसी हिसाब से अपनी पूरी तफ्तीश करेंगे। और सबसे बड़ा फिर वही जो कल से हम लोग बात कर रहे हैं कि सीन रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि रिक्रिएट करने का मतलब ये है कि जो सीबीआई को पहले सवाल का जवाब देना है पूरे देश को, वो ये है कि ये सुसाइड है या कत्ल है। और आपको बता दूं कि 2 इम्पोर्टेंट सीबीआई की टीम यहाँ पर मौजूद है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है, उनके पास ऐसे काफी साधन वो भी लेकर आए हैं, डमी आई है जिस डमी के जरिए रिक्रिएशन होगा। तो ये तमाम लोग, इनके साथ साथ जो बड़ी चीज है, जो नीरज कुक है वो आया हुआ है, जो सिद्धार्थ पिठानी है जिसने सबसे पहले देखा, उसने ये बयान दिया था कि सबसे पहले उसने देखा, चाबी वाले को बुलाया। तो मेरे ख्याल से 2 दिन बयान लिए गए हैं, उन बयानों को मुंबई पुलिस के बयानों से मिलान किया गया, उसके बाद यहाँ पर आई है रिक्रिएशन के। अगर आप पूरा देखें, पूरा घटनाक्रम और लगातार बयान चूंकि मीडिया पे आ रहा है, नीरज के बयान लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, बाकी और भी 1-2 बयान एक जैसे हैं। सिद्धार्थ पिठानी के बयान कई बार बदले और मैंने देखा अलग अलग मीडिया में ही देखा है बदले हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मुझे ये कहें कि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी में से आप किस पे थोड़ा सा डाउट करेंगे, क्योंकि क्राइम में आप तब तक डाउट करते रहना चाहिए जब तक कि केस सॉल्व नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि उसकी जिस तरीके से बयान बदल रहे हैं। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जब सीबीआई की टीम यहाँ पहुंचती है और वो पूछताछ करती है, सिद्धार्थ पिठानी क्या कुछ बताता है।
सिद्धार्थ पिठानी को जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया वो क्या था, आज जो कुछ कहता है वो क्या था। लेकिन ये सारी चीजें तय करेंगी जब सीबीआई पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। तो लगभग 2:24 पर सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी। इस वक्त टाइम हो रहा 2:43, मतलब 19 मिनट हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी जो जांच है, सारी जो चीजें हैं, इसको करने में भी वक्त लगेगा। लंबी चौड़ी टीम है, 7 गाड़ियों में, एक एक गाड़ी में 4 से 5 अफसर बैठे हुए थे। हालांकि गाड़ी देख के मुझे ये भी लगा कि मुंबई में अभी भी कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, शायद इतनी एक गाड़ी में इतने लोग बैठ जाए तो वो पूरी नहीं होती, थोड़ी सी उसका उल्लंघन भी हुआ है। लेकिन शायद केस ज्यादा बड़ा है और देश की नजर है इस केस पर, इसलिए लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या है सच्चाई। और उसी के लिए सीबीआई परसों रात को मुंबई में कदम रखती है, कल दिन भर पूछताछ शुरू करती है और आज दूसरे ही दिन फिर उसके बाद आके सीन को रिक्रिएट करना शुरू कर देती है। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी सीबीआई की टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है और क्राइम सीन को यहाँ पर लगातार रिक्रिएट किया जा रहा है। शम्स, क्या क्या होगा जरा आप डिटेल में बताएं। देखिए, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं पूरी डिटेल में कि सीबीआई की टीम 2:24 पर यहाँ पहुंची है। 7 गाड़ियों का काफिला था, उनके साथ एक बड़ी तादाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की है जो यहाँ पर आए हैं। न सिर्फ फिंगरप्रिंट्स उठाएंगे, तमाम सबूत, निशान, ये सारी चीजें लेंगे। साथ में 2 अहम चीज थी जो यहाँ पे थोड़ा सा एक कहें कि हम लोग हैरान करने वाली थी कि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी वो दोनों भी यहाँ आए और सीबीआई की टीम उनको लेकर आई है। जाहिर सी बात है उन दोनों को इसलिए लाया गया है कि दोनों एक अहम विटनेस हैं, 14 जून के गवाह हैं। 14 जून को आखिरी बार जब सुशांत को जिंदा देखा गया तो नीरज ने जिंदा देखा, जो सबसे पहले मुर्दा देखा तो इन्हीं दोनों ने देखा और इनके साथ 2 लोग और थे। तो 4 विटनेस थे इस घर में, जिनमें से 2 आज फिर इस घर में पहुंचे हैं सीबीआई की टीम के साथ। फॉरेंसिक टीम अपने साथ डमी भी लेकर गई है। तो अब यहाँ पे सीबीआई की टीम पूरा सीन रिक्रिएट करेगी, पूछताछ करेगी और सारी जानकारी आगे लेगी। शम्स, मैं बताऊं अंदर डमी भी पहुंची, डमी आया हुआ है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हैं, डमी है, सीबीआई की टीम है। तो जाहिर सी बात है अंदर खासकर वो टाइमिंग का मैच नहीं होता कि जिस वक्त अगर कोई शख्स सुसाइड करता है, क्या कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमने आरसी केस में देखा था कि जो टाइम है सिर्फ उसी टाइम पर रिक्रिएशन किया था, यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा। टाइमिंग का कोई मैटर इसलिए नहीं करता है कि टाइम बहुत सारी चीजें आपको बदलती नहीं है। हाँ, कई बार रात और दिन का होता है, लेकिन हम यहाँ पे ये ध्यान दें कि बेडरूम है, बेडरूम में हमेशा एक रोशनी लिमिट में होती है। कई बेडरूम ऐसा होता है जहाँ पे आप बल्ब ना जलाएं, ट्यूबलाइट ना जलाएं तो वहाँ अंधेरा होता है। तो ये सारी चीजें जो है टाइम का मैटर नहीं करता, लेकिन असली मैटर ये करता है कि पूरी जो फिटनेस है यहाँ पे, उनके स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से बॉडी मिली वो क्या है, और जो डमी है सुशांत की जो हाइट है, वेट है, जो फांसी का फंदा है, वो सारी चीजें, जो कुर्ता है जिससे लगा गई, वो सारी मैच करती है कि नहीं करती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो ये कहा जा रहा है कि सुशांत ने कुर्ते से सुसाइड किया फंदा बनाकर, मान लीजिए वो फेव इंडिया का कुर्ता था और वो कुर्ता फट जाए, क्योंकि डमी का वेट भी लगभग उतना ही है, करीब जो सुशांत का वेट है 86 या 88 केजी, अगर मैं गलत हूं तो माफ कीजिएगा। तो फिर ये होगा कि एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार जो ट्रायल होता है, ये क्या कि एक बार में सिर्फ नहीं किया जाता, बल्कि उसको 2-3 बार रिपीट किया जाता है। तो अगर नहीं फटता है, नहीं टूटता है, कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। और अगर ऐसा हो जाता पहली बार में, अगर मान लीजिए फट जाए, टूट जाए, तो फिर उसको दोबारा करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों की जो पूरी पड़ताल है ये सीबीआई की टीम करेगी। और इसमें खासतौर पे एक और जानकारी दे दूं कि जो डमी होता है, वो डमी भी बड़ी टेक्निकली और उसको बड़े ध्यान से बनाया जाता है और लाया जाता है, क्योंकि डमी आपके ट्रायल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खासतौर पर हैंगिंग के केस में। तो उसका पूरा वेट, उसकी बाकी चीजें, अगर हैंगिंग करनी है तो उसके नेक और बाकी साइज, इवन ये भी है कि नेक के साइज तक लिए जाते हैं जब डमी बनाया जाता, तो ये नहीं कि हाइट और सिर्फ वेट ले लिया, बल्कि नेक का साइज क्या है, जो सुशांत के नेक का साइज है उतना ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी टेक्निकलिटी इसमें है, और एक्सपर्ट है फॉरेंसिक के, वो इन सारी चीजों को मिलाएंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट। सबसे आपको पहले एक चीज दिखाता हूं, और हम ये दिखाएं, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं आज तक पर पहली बार। आप ये देखिए, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, लेकिन घर के बाहर ये फ्लैट आप देख पा रहे हैं, ये फ्लैट है, यहाँ से एंट्री गेट है और बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ कोई घर नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, ये पूरी सड़क है। अगर कोई आता जाता है, काफी पॉश इलाका है बांद्रा का,
तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर हो जाएगा। अगर कोई संदिग्ध अंदर जाता है, अगर हत्या की थ्योरी होगी, और ये मेन एंट्री गेट है, ये भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। शुरुआत में जरूर चला कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने खुद बात की थी, सीसीटीवी कैमरा 13-14 दिन को काम कर रहा था। और मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 13 और 14 जून के सारे सीसीटीवी फुटेज उन्होंने लिए। एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे संजय यहाँ पे, ये पूरा बांद्रा का वो इलाका है जो बहुत पॉश एरिया है, और हमने इसको घूम घूम कर देखा है। ये जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे आसपास, ये सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये सुशांत के घर में जाने का मेन गेट है। यहाँ ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा इस जगह पे है, ये नंबर भी है। अब इसके बाद आप पड़ोस के घर में आइए, फिर एक एक करके आप चले जाइए, हर घर में सीसीटीवी कैमरा। ये तो इधर की बात हो गई। अब मैं अगर उल्टी तरफ बात करूं, इधर आप आ जाएं, इस तरफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक पार्क है, वहां पे भी कैमरा है, इसके लेफ्ट साइड में भी कैमरा है। तो इस पूरे इलाके में, चूंकि आजकल एक वैसे भी सिक्योरिटी रीजन से हर कोई सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहता है, तो ऐसे बहुत से सबूत हैं जो ऑलरेडी उस वक्त कलेक्ट किए गए थे, और ये सारी चीजें आप जो एविडेंस है वो मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है। संजय कैमरा ये देखिए, मुंबई पुलिस की टीम भी, और ये देखिए कि मुंबई पुलिस की टीम भी लगातार यहाँ पे आ रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो और भी एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुंबई पुलिस के साथ, और यहाँ पर अब ये अंदर जाएंगे। सर इन्वेस्टिगेशन कैसे होने यहाँ पर बाकायदा जो अभी मुंबई पुलिस के साथ एक टीम आई है यहाँ पर अंदर जाने के लिए। बहुत मुमकिन है कि ये तमाम वो एक्सपर्ट हो, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल केस है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ये जो दोनों अभी गए, ये भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, चूंकि अलग अलग टीम सारी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मैं एक चीज और सोच रहा हूँ कि जितने लोग हैं और जितनी बड़ी तादाद में हैं, ये सुशांत के बेडरूम में भी नहीं आएंगे, और मुझे लगता है कि जो पूरा सुशांत का घर है उस फ्लोर पे भी, तो कम से कम 7 गाड़ियों में आप देखें, और जो सारे एक्सपर्ट है ये मिलाकर कम से कम 28 से 30 लोगों का ये पूरा कारवां है। तो इतने लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब है कि पूरी तैयारी है और पूरा रिक्रिएट और सारी चीजें सीबीआई आज कम से कम इस घर का 601 जो फ्लैट है सुशांत का, वहां के सारे राज को आज ही समेट लेना चाहती है, वहां के सच को सब कुछ आज ही सामने लाना चाहती है, और इसीलिए पूरा लाओ लश्कर यहाँ पहुंचा है, एक्सपर्ट का, सीबीआई की टीम का डमी लेकर, और पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है उन्हें लगता है कि आज शायद यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सीबीआई ने काफी तूफानी तरीके से मैंने देखा इन्वेस्टिगेशन की है। एक दिन पहले शाम को पहुंचती है, दूसरे दिन केस हैंडओवर जो कागजात है उससे लेने से पहले नीरज को दबोचती है, नीरज से पूछताछ शुरू करती है, उसके बाद बांद्रा पुलिस जाती है सीबीआई की टीम नीरज से सबसे पहले पूछताछ करने का, और वो भी मुंबई पुलिस को बिना हवा लगे। क्या दिखाता है, क्यों, किस लिए नीरज कुक? देखिए, नीरज कुक मैं बार बार कहूंगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नीरज कुक वही शख्स है जिसने आखिरी बार सुशांत से बात की थी और उसने कहा था ये बात, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्राइम के केस में जो लास्ट विटनेस होता है, जो विटनेस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको उससे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है सारी। तो यहाँ पे नीरज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए नीरज आज यहाँ पे है, सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर है, और इन दोनों के जरिए पूरे सीन को रिक्रिएट करने में सीबीआई को मदद मिलेगी, उसके बयान जो है उससे मदद मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, मुंबई पुलिस ने शायद नीरज से पूछताछ की, जहां तक मुझे जानकारी है, इन लोगों से पूछताछ, लेकिन सीबीआई के लिए मुझे लगता है कि नीरज की गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े मायने रखते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिरी विटनेस होने के नाते, और इसीलिए, और मुझे लग रहा है जो अब तक पूछताछ हुई है, अगर बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं हम लोग, तो नीरज को मुझे लगता है कि सीबीआई का कोई हवा खौफ दिखा नहीं। मैं कहूंगा बिल्कुल कि वो दिखाएं भी। हम अपने दर्शकों को 2 हमने तस्वीरें भेजी हैं, डमी की तस्वीरें भेजी हैं, सीबीआई की टीम ले रही थी, और 2 खासकर हमने कैप्चर करने की कोशिश की है कि उन दोनों का बॉडी लैंग्वेज क्या है। लगातार सिद्धार्थ पिठानी पर आरोप लगा रहा है सुशांत का परिवार की, वो बयान बदल रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी घेरे में है, FIR भी दर्ज है, वो उसका बॉडी लैंग्वेज हमने कैमरे में कैप्चर किया है। जब वो गाड़ी में बैठा था तो भी वो मोबाइल से किसी से बात कर रहा था, साथ ही साथ नीरज, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। इस तरह का बॉडी लैंग्वेज मेरी जो समझ है, या तो इंसान नर्वस होता है तब करता है, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है तब करता है। वैसे वजह है कि ये भी हो सकता है आजकल कैमरा देख के भी लोग बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज बदल लेते हैं, तो कैमरा देख के भी मुस्कुरा दिया हो लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस पूरे केस, देखिए, सीन रिक्रिएट करने में एक बड़ी चीज है, कई ऐसे केस में हुए हैं कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे कुछ कर रहे हैं तो फिर वो अजीब होता है, और अगर आप एक्यूरेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब मान लीजिए कि वो, चूंकि हैंगिंग की तस्वीर की बात है कि अभी तक नहीं है सुशांत की, बेड पे तो लेटी हुई है, अब हैंगिंग की तस्वीर नहीं है, तो उस तस्वीर की गैर हाजिरी में उसको कौन रिलेट करेगा, कौन सही बताएगा? तो ये 4 लोग ही बताएंगे।
अगर ये चारों उल्टा बताना शुरू कर दे तो फिर सीबीआई को वही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई एविडेंस नहीं है। तस्वीर इसलिए जरूरी है तस्वीर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, क्या वो तस्वीर काफी सोशल मीडिया में वायरल है, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, तस्वीर का भी तो फॉरेंसिक एग्जामिन होता होगा ना, तस्वीरों के जरिए भी तो कई सुराग मिलते होंगे ना। बात यहाँ पे है कि तस्वीर दूसरे नंबर से शुरू होती है। पहला, अगर ये हम कहें क्राइम सीन के सीक्वेंस के हिसाब से, तो पहली तस्वीर होनी चाहिए सुशांत की बॉडी हैंगिंग लटकी हुई, जो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि घर में 4 लोग थे और उन चारों ने तस्वीर नहीं ली। अभी तक की जो रिपोर्ट है, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने ली या भेजी, लेकिन अभी तक वो तस्वीर कहीं नहीं आई। तो तस्वीर कौन सी आई? जो बेड पे है। सुशांत की बहन जब नीतू पहुंची तो उन्होंने बेड पे ही पहली बार बॉडी देखी। तो मैं यही इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ कि अगर ये तस्वीर नहीं है तो जो वो लोग बताएंगे उसी हिसाब से सीबीआई को रिलेट करना। मेरा एक सवाल है, जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है और अमूमन हम देखते हैं पीसीआर कॉल चली, उस तरीके से जर्नलिस्ट को पता चलता है, तो जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो पहले तो पुलिस को इंसान कॉल करता है, पुलिस वहां पर आती है, उसके बाद ये पूरा मौका मुआयना होता है, फंदे से निकालती है। इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे दोनों चीजें। एक बार ये कई ऐसे केस में, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगा, देखा है जब ऐसा कोई हादसा होता है तो कई बार फैमिली मेंबर या आपके लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो कुछ सोचते नहीं है कि अभी 100 नंबर पे कॉल करना है, या क्योंकि आमतौर पे 100 नंबर और पुलिस से हर एक का वास्ता पड़े ये जरूरी नहीं है। दूसरा ये कि ऐसे इसलिए कई बार ये होता है कि हमें कुछ सूझा ही नहीं, हमने देखा, और जो इनका बयान भी था कि हमने देखा कि वो हैंगिंग है, इसलिए हमने फटाफट उतारा क्योंकि शायद कुछ जान बाकी है, लेकिन ऐसा था नहीं। और बाद में फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी।